Hello everyone, I am Mudassir Hamid welcoming you to my YouTube channel Radiance Biology Classes. In the last video, we discussed about the whole mechanism of fertilization in human ova, right? तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहला स्टेज जो आता है, द फर्स्ट स्टेज इज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का मतलब है ह्यूमंस के अंदर जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनना, ब्लास्टुला बोलते हैं या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट टर्म यूज की जाती है particularly in case of mammals, but you can name it as a blastula or a blastocyst. Blastocyst more precisely in case of humans. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे वाला टॉपिक, that is embryonic development, and the first stage in the embryonic development is blastulation. आप डायग्राम में देख सकते हैं this stage 1. What this stage 1 signifies, मैंने यहां पर लिखा है, it is just the zygote. It is zygote. zygote कैसे बनता है? zygote बनता है after fertilization, when a male gamete, when a spermatozoon fuses with the female gamete, the process is known as fertilization. और ये fertilization होती कहाँ है? It occurs in the ampulla part of the fallopian tube, more precisely in the ampullary isthmic junction. तो fertilization होने के बाद जो पहला diploid complex cell बना, इस diploid complex cell का नाम है zygote, right? ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 30 आवर्स, आई विल राइट हियर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। मैंने रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि पहला डिवीजन होगा, उसके तुरंत बाद दूसरा डिवीजन होगा, देन थर्ड डिवीजन, देन फोर्थ डिवीजन। ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स इस जाइगोट को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ 16 सेल्ड स्टेज। दैट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज मॉड्यूला। ठीक है ना? तो दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स, rhythmic repeated mitotic divisions of the zygote leading to the formation of a 16-celled structure, solid mulberry-like structure consisting of 16 cells known as morula. This whole process is known as cleavage. Okay, तो हम लिखेंगे blastulation starts with the cleavage of zygote. Cleavage of zygote. और ये क्लीवेज स्टार्ट कहां होता है? ये स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। कैसे स्टार्ट होता है? कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स आफ्टर अबाउट 30 आवर्स after fertilization. It starts about 30 hours after fertilization. तो जो पहला क्लीवेज होगा, the first mitotic division, first cleavage, it occurs after 30 hours of fertilization. क्लीवेज और माइटोसिस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? माइटोसिस इज अ डिटेल्ड प्रोसेस। माइटोसिस में आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज। हाँ, यहां पर G1 G2 फेज होते नहीं है क्लीवेज में, सिर्फ S फेज होता है, तुरंत क्विकली सेल्स का डिवीजन हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्लीवेज occurs 30 hours after fertilization and it occurs in the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. ओके, इसी क्लीवेज से हमारा ब्लास्टुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
क्लीवेज एक बहुत ही डिटेल्ड टर्म है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट आफ्टर वी विल कंप्लीट दिस ब्लास्टुलेशन, उसके बाद मैं आपको क्लीवेज के टाइप्स भी बताऊंगा। ओके, तो 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट क्लीवेज ऑकर्स। इस पहले क्लीवेज से दो डॉटर सेल्स बनेंगी। इन डॉटर सेल्स का नाम, इन डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, राइट। आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर जोना पेलुसिडा, रेड कलर से जोना पेलुसिडा ड्रॉ किया हुआ है। जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। तो जाइगोट से दो डिप्लॉयड ब्लास्टोमियर्स बनी। इन ब्लास्टोमियर्स के बाहर भी जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। जैसे जैसे डिविजन्स होते जाएंगे वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर मूव करता जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब में, एंड इट्स मूविंग टुवर्ड्स यूट्रस। मूव क्यों करेगा? क्योंकि ये जो हमारा यूट्रस, सॉरी, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, राइट। इट इज सीलिएटेड स्ट्रक्चर। नॉट ओनली दिस, मस्कुलर भी होता है ये। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से रिदमिक मूवमेंट्स होती है, सीलियरी बीटिंग से इस स्ट्रक्चर को आगे की तरफ मूव होने का फोर्स मिलता है। तो दो स्ट्रक्चर, टू सेल्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लास्टोमियर्स, ये और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते इसका एक और डिवीजन होगा, एक और क्लीवेज होगा। दैट क्लीवेज विल बी 10 hours after the first cleavage. 10 hours after the first cleavage. इस दूसरे क्लीवेज से, सेकेंड क्लीवेज से 4 ब्लास्टोमियर्स बनेंगी, राइट। अभी भी जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। उसके बाद थर्ड क्लीवेज होगा। तीसरे क्लीवेज से 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, एंड थर्ड क्लीवेज ऑकर्स बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्लीवेज occurs by the end of the third day after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग तीसरे दिन के एंड तक तीसरा क्लीवेज कंप्लीट होता है, राइट। तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बना। देन फोर्थ क्लीवेज एंड सब्सिक्वेंट क्लीवेजेस ऑकर। द फोर्थ क्लीवेज विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ a 16 celled mulberry like structure which is known as morula. तो morula है क्या? Let me write here. Morula is a mulberry like solid mass of 16 cells. Okay. Then finally, ये morula, it will be moving, it will reach the uterine cavity. लेकिन यूट्रस में पहुंचते पहुंचते 4 दिन हो जाएंगे. It will reach the uterus after about 4 days of fertilization. Right? इस यूट्रस के अंदर it will spend 3 more days floating in the uterus. लेकिन आपने याद रखना है, जब ये यूट्रस में पहुंचेगा तब यूट्रस का कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज चल रहा होगा. 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद वाला जो फेज है दैट विल बी द सेक्रेटरी फेज. इसका मतलब जब तक ये मॉड्यूला यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंचेगा उस वक्त फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सेक्रेटरी फेज में होगा. सेक्रेटरी फेज बोले तो यूट्राइन कैविटी विल बी consisting of lots and lots of nutritive fluids. ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स आए कहां से होंगे?
मैंने कहा सेक्रेटरी फेज, तो इसका मतलब जो यूट्राइन लाइनिंग होगा, यूट्राइन लाइनिंग प्रिपेयर कर रहा होगा खुद को एज अ बेड फॉर इम्प्लांटेशन, और यूट्राइन लाइनिंग मेंटेन रह चुकी है बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में बहुत सारे सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, दो सेक्रेटरी ग्लैंड्स सेक्रेट न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स। ये जो मॉड्यूला था, इसके सेल्स ने बहुत सारा न्यूट्रिटिव फ्लूइड एब्जॉर्ब किया। न्यूट्रिटिव फ्लूइड एब्जॉर्ब होने से इसके अंदर एक कैविटी डेवलप, ब्लास्टोसील। हाँ जी, और दूसरा काम भी हुआ। क्या काम? ये जो सेल्स हैं, द सेल्स ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाएंगे इंटू टू रीजन्स। एक बाहर वाला लाइनिंग ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, दिस आउटर लाइनिंग ऑफ द ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, राइट। और अंदर वाला ये mass of cells, it is known as embryoblast. Embryoblast is also known as inner cell mass. Inner cell mass. I will repeat here. Morula move करेगा into the uterine cavity. Uterine cavity में पहुंचते पहुंचते approximately 4 दिन complete हो जाएंगे. Then this morula will float. It will float for about 3 days. It will float for about 3 days in the uterine cavity. Uterine cavity में float करते करते ये बहुत सारा nutritive fluid absorb करेगा. Nutritive fluid आया कहां से है? It has been secreted by the endometrial glands of the uterus, right? तो uterine fluid absorb करने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर एक कैविटी डेवलप होगी, द कैविटी नोन एज ब्लास्टोसील। और तो और इसके जो सेल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे इनटू एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इनर सेल मास, जो कि इस ब्लास्टोसील के अंदर का जो फ्लूइड है उसमें बात कर रहा होगा, इस इनर सेल मास को हम एम्ब्रायोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट, it does not take part in the formation of embryo. It does not take part in the formation of embryo. फिर ये क्या काम करेगा? It takes part in the formation of extra-embryonic membranes. Takes part in the formation of extra-embryonic membranes. Extraembryonic membranes, chorion, amnion, allantois and yolk sac. हम उनके बारे में भी अपने फोर्थकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, राइट। और जो ये एम्ब्रायोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, यही वो चीज है which results in the formation of the embryo proper. It results in the formation of the embryo. राइट, अब ये जो स्ट्रक्चर बना नंबर 6, जिसमें आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, अंदर में एक कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होगा और एक सेल मास अंदर है, दैट सेल मास इज नोन एज एम्ब्रायोब्लास्ट और इनर सेल मास। दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज ब्लास्टोस cyst, or it may also be known as blastula. It is blastocyst. Blastocyst precisely in case of humans, or it is also known as blastula.
यही ब्लास्टुला बनने वाली प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन बोलते हैं. एंड दिस ब्लास्टुलेशन हैज स्टार्टेड ड्यू टू द रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द zygote in the ampullary isthmic junction of the fallopian tube, which is collectively known as cleavage. Okay. अब मैंने आपको बताया था अभी तक ज़ोना पेलुसिडा इंटैक्ट ही है. ज़ोना पेलुसिडा इंटैक्ट क्यों था, इसका फंक्शन क्या है अभी तक. ज़ोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर. मैंने अपने पिछले वीडियोस में ज़ोना पेलुसिडा कहां से आया, कैसे आया, कहां पर होता है, we have already discussed that. For that you need to subscribe to my YouTube channel Radiance Biology Classes. Okay? तो ज़ोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर. ये क्या काम करता है, ये इस स्ट्रक्चर को, चाहे जाइगोट हो या 2 सेल्ड स्टेज हो या 4 सेल्ड, 8 सेल्ड और 16 सेल्ड स्टेज, ये इसको गलत जगह पर इम्प्लांट होने से बचाता है. राइट? तो ज़ोना पेलुसिडा इट प्रिवेंट्स द इनकरेक्ट इम्प्लांटेशन ऑफ द डेवलपिंग ब्लास्टुला. ये ब्लास्टोसिस्ट को, या मैं आसान भाषा में बोलूं एम्ब्रायो को, गलत जगह पर इम्प्लांट होने से बचाता है. आप सोचिए जरा, अगर ज़ोना पेलुसिडा नहीं होता तो ये 8 सेल स्ट्रक्चर या 16 सेल स्ट्रक्चर मॉड्यूला या 4 सेल स्ट्रक्चर भी इस फैलोपियन ट्यूब के मस्कुलर वॉल के साथ अटैच हो सकता था. अगर ये फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, व्हाट विल हैपन, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ग्रो होगा एंड फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है. मतलब हम बोलेंगे कि ये एम्ब्रायो जो है, अर्ली एम्ब्रायो, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो गया. इस तरह के इम्प्लांटेशन को, इस तरह की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. विल राइट हियर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अगर एम्ब्रायो यूट्रस के अलावा किसी और जगह पर इम्प्लांट हो गया, पर्टिकुलरली इन द फैलोपियन ट्यूब, द प्रोसेस, द एबनॉर्मैलिटी, द एबनॉर्मल प्रेगनेंसी outside the uterine cavity precisely in the fallopian tube is known as ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy से fallopian tube block हो जाएगा. In fact, fallopian tube burst भी हो सकता है. Bleeding occurs in serious cases. Death may also occur. Fallopian tube block होने से या fallopian tube फटने से एक साइड का ओवरी, एक साइड का fallopian tube destroy हो गया, then there remain the chances of a female being getting pregnant by only 50%, क्योंकि एक साइड का अभी इंटैक्ट ही होगा. राइट? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, ये इम्प्लांट फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना हो, इसका इम्प्लांटेशन सही जगह पर, दैट इज यूट्राइन एंडोमेट्रियम में हो जाए. इसलिए जब तक ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो यूट्रिन कैविटी में नहीं पहुंचता, जब तक ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक इसके पास ज़ोना पेलुसिडा रहेगा ही रहेगा. Once it has been converted into the blastocyst, उसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट में बनने के बाद इस ज़ोना पेलुसिडा का कोई फंक्शन नहीं होता. इट कैन देन ज़ोना पेलुसिडा देन डिस्ट्रॉयज, तब जाके ये आराम से यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, एंड देन द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट. तो ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन आएगा. इम्प्लांटेशन मतलब जब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ. ओके, उसके बाद हम बोलेंगे द फीमेल प्रेग्नेंट होगी. What happens then? Then comes the next stage of embryonic development, and that next stage of embryonic development is the gastrulation, gastrula formation. Gastrula बनने के बाद germ layers बनेंगे. वही germ layers different organs और organ systems को बनाएंगे. Okay,
Those we will discuss in our forthcoming lectures. तब के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज.